लग रहा है सुरक्षा में चूक का मामला अब आए दिन होने वाला है, क्योंकि अभी 3 दिनों के भीतर ये तीसरी घटना है जब सुरक्षा में चूक देखी गई है। जी हां, तेलंगाना, जैसे ही तेलंगाना का नाम आता है वैसे ही लोग बीजेपी की तरफ देखने लग जाते हैं कि आखिर अब बीजेपी के साथ ऐसा क्या हो गया तेलंगाना में जिससे ये खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज तेलंगाना के दौरे पर थे और उनके मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने कभी नहीं की होगी, क्योंकि तेलंगाना के दौरे पर वो गणेश विसर्जन पर जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हिस्सा लेने के लिए गए थे और जैसे ही वो मंच पर मौजूद थे और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, ऐसे में मंच पर एक और शख्स आ जाता है और वो वहां पर हंगामा करने लग जाता है। दरअसल ये सुरक्षा की चूक से भी जोड़ा जा रहा है मामला, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से जिस तरह एक विशेष समुदाय को लेकर ये सारी चीजें करते हैं और अभी जो चीजें असम में हुई हैं वो किसी से छुपी नहीं हुई है। असम में जिस तरह एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है और इससे पहले जब हेमंत बिस्वा शर्मा तेलंगाना आए थे तब उन्होंने कैसा बयान दिया था, क्या बेतुका बयान दिया था, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस खबर पर पूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि जो शख्स मंच पर पहुंचा था उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया यह भी जा रहा है कि वो टीआरएस से संबंधित भी हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पहले आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में देखिए कि कैसे वो शख्स जो है वो आता है और माइक पर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर मौजूद दूसरे लोग हैं वो उसे बोलने से मना कर देते हैं और पुलिस प्रशासन तब तक आ जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि उसने जो गमछा डाल रखा है पिंक कलर का, उससे टीआरएस से इसका संबंध बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है उस पर टीआरएस का बयान अभी कोई सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी हो, जब भी वो तेलंगाना के दौरे पर जाते हैं तो इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। क्योंकि पीएम मोदी जब पिछली बार बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए गए थे तब भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जब वहां पर जो है क्या कहते हैं पहले कांग्रेस ने उनका विरोध किया था, काले गुब्बारे दिखाए थे और उसके बाद सीएम जो है वो रिसीव करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन बाद में ये पूरा मामला जो है धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन अब दोबारा से इस तरीके की घटना सामने आई है। हालांकि तेलंगाना में जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो थे, विधायक थे, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर भी काफी ज्यादा लोगों के अंदर नाराजगी है। हालांकि बीजेपी ने टी राजा सिंह को बर्खास्त कर दिया था, अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो लोगों का गुस्सा है वो कम नहीं हुआ और बीजेपी से लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो विशेष समुदाय को लेकर आती रहती हैं उसको लेकर भी लोगों के अंदर नाराजगी कहीं ना कहीं जो है वो काफी ज्यादा है, जिससे ऐसी जो चीजें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। दरअसल पिछली बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा था उस पर भी एक नजर डालनी जरूरी है और तब आपको ये चीजें पता चलेंगी कि आखिर लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा बीजेपी से ही क्यों नजर आती है, क्यों इतना ज्यादा बवाल होता है जब कोई बीजेपी का वहां पर पहुंच जाता है। और अभी जो है ताजा तरीन एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगी, पिछली बार का बताने से पहले जब अभी मुनव्वर फारूकी का शो होने वाला था तब भी इसी तरीके का बीजेपी के लोगों की तरफ से कहा गया था। इसमें टी राजा सिंह भी शामिल थे जिन्होंने मंच को मुनव्वर फारूकी के जलाने के लिए लोगों को भेजा था और उन्होंने इसमें शामिल होने की पूरी खबरें जो है वो निकलकर सामने आई थी। यानी एक विशेष समुदाय से ही लोगों को दिक्कत है जो ये अपने कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे सामने आ जाती हैं। अब असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका वो वाला वीडियो और वो वाला बयान जरूर याद दिलाना चाहेंगे जो उन्होंने पिछले तेलंगाना के दौरे पर दिया था। दरअसल जब वो तेलंगाना के दौरे पर आए थे तब उन्होंने ऐसा जो है रैली में शामिल होने के बाद बयान दिया था जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और लोगों ने उस पर कड़ी आलोचना भी है वो जाहिर की थी और इसको लेकर भी लोग अब भी इसकी जो है पूरी तरीके से आलोचना करते हैं। दरअसल हैदराबाद में महालक्ष्मी मंदिर का उन्होंने दौरा किया था और यहां से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सरकार केवल देश और प्रजा के लिए होनी चाहिए ऐसा बयान देने के साथ ही ये कहा था कि सरकार कभी भी परिवार के लिए नहीं होनी चाहिए। देश में उदारवाद और कट्टरवाद है और इन दोनों के बीच देश में ध्रुवीकरण हमेशा से है।
उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि केसीआर भाजपा मुक्त भारत की बात बोलते हैं, उनके और हमारे बीच में अंतर है। वो बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं और हम भारतीय राजनीति की व्यवस्था से पारिवारिक राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। इससे पहले भी जो है एक और बयान काफी चर्चाओं में रहा था हेमंत बिस्वा शर्मा का। वो ये था कि जब वो तेलंगाना के वारंगल पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और अपने संबोधन के दौरान एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद तेलंगाना के साथ साथ बाकी जगहों पर भी जो विवाद है वो देखने को मिला था। उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब हैदराबाद से निजाम और ओवैसी का नाम मिट जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से देश में आर्टिकल 370 को हटाया गया है और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, उसी तरह तेलंगाना में निजाम और ओवैसी का नाम भी मिटा दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बात को मीडिया के सामने भी दोहराया था और कहा था कि भारत का इतिहास कहता है कि बाबर, औरंगजेब और निजाम ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। मुझे यकीन है कि निजाम की विरासत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और भारतीय सभ्यता पर आधारित एक नई संस्कृति का उदय होगा। इस तरह का भड़काऊ और विवादित बयान देकर पहले भी हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो चर्चाओं में आ चुके हैं और उनकी वजह से विवाद भी खड़ा हो चुका है। लेकिन अब जो है एक बार फिर से उसी जो है बयान देने से पहले ही इस तरीके की जो घटना है उनके मंच पर देखने को मिली है। अभी सुबह ही हमने आपको खबर बताई थी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के जो जौनपुर का दौरा था उसमें भी एक चूक देखने को मिली थी, जहां पर एक प्रदर्शनकारी जो छात्र नेता खुद को बता रहा था वो काफिले के बीच में जाकर प्रदर्शन करने लगता है, काले झंडे दिखाने लगता है और नारेबाजी करने लगता है। यानी अगर सीएम के जो है काफिलों पर इस तरीके से अगर कोई भी जाकर प्रदर्शन कर सकता है, अगर किसी तरीके की कोई अनहोनी हो जाएगी तो फिर उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को माना जाएगा या फिर उन चीजों को माना जाएगा जिन चीजों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल इसमें ये शख्स जो है मंच पर आखिर क्यों गया था, किस वजह से गया था, क्या करने के लिए गया था, इसकी जो है अभी कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई है उस पर तो सवाल जो है वो लाजमी है कि उठने हैं। हैदराबाद में रैली के मंच पर वो भी सीएम के बगल में जाकर के खड़े होने पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और मंच पर माइक को तोड़ने की भी कोशिश की गई। इस दौरान उसने जो है असम के सीएम के साथ भिड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसे इग्नोर कर दिया और वो अपनी जो है रैली में जो अभिवादन था वो स्वीकार करने लगे। लेकिन आसपास जो लोग मौजूद थे और तत्काल पुलिस वहां पर आ जाती है, उसको हिरासत में ले लेती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगे की जो पूछताछ है वो उससे जारी है कि आखिर मंच पर आने का उसका जो है मकसद क्या है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया ये पूरा इतिहास रह चुका है और हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से हिंदुत्ववाद की बात करते हैं और एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी का ये जो नतीजा है वो लोग बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं अब होने लग गई हैं। क्योंकि अगर एक सर्वोच्च पद पर, राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठा शख्स अगर एक विशेष समुदाय को लेकर ऐसे टारगेटेड बातें करेगा तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की जो सुरक्षा में चूक हुई है या फिर उनके दिए हुए बयानों की वजह से इस तरह की घटना हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।